हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से आप बैठ जाइए, ज़्यादा नहीं 50-60 क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको हल कर लेते हो मतलब इस टॉपिक से आपके नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, मतलब किसमें प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो देखो, अगर मैं बताऊं दर्शनीय, तो दर्शनीय में ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। दुर्गुण में दोस्तों दुर जो है ये आपका क्या है? दुर मैं पढ़ाया था, क्या होता है? दुर आपका उपसर्ग होता है, तो दुर प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि दुर क्या होता है? शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है। तो यहाँ पर निय प्रत्यय है। भिक्षुक में उक प्रत्यय है, कर्तव्य में प्रत्यय लगता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देना कि दुर्गुण में प्रत्यय नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है प्रत्यय रहित शब्द, बताइए मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, पहला दे रहा है मर्मज्ञ। ठीक है, दूसरा दे रहा है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है, कृपालु में आलू प्रत्यय है, अनुवाद में आद प्रत्यय है। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिए इन तीनों में प्रत्यय है लेकिन मर्मज्ञ में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो मर्मज्ञ में उपसर्ग मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए। आगे दे रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग से मिलकर बनने वाले बहुत शब्दों को मैंने बताया था। आजन्म में आ बिल्कुल है। ठीक है, आकर्षक में भी आ है, आगमन में भी आ है, लेकिन आदरड़ी में ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, आदरड़ी में किसी भी तरह का उपसर्ग नहीं है, जबकि आगमन में आ क्या उपसर्ग है, आकर्षक में आ उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं शब्द के आखिरी में लगते हैं। पढ़ाया था ना आपको। चलिए आगे देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैं बताया था आपको। उत उपसर्ग से मिलकर बना है उच्चारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है लौकिक शब्द में? बताइए सोच के। लौकिक में क्या है? इक प्रत्यय होता है। लास्ट में क्या है? प्रत्यय पूछ रहा है, मतलब आखिरी में। तो लौकिक में जो है इक प्रत्यय है। ठीक है, आगे है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में याद करिए मैं क्या बताया था, संस्कार में सन मत कर दिएगा, संस्कार में सम होता है। ठीक है, सम होता है उपसर्ग, ये बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सम नामक उपसर्ग होता है, सन नहीं होता है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है ये बताइए आप। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अब इसमें तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाया था, और जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वहाँ की प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ मैं बताऊंगा कि जो है प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृदंत, यही समझ लीजिए, कृदंत एक प्रत्यय का भेद होता है, दूसरे प्रत्यय का भेद होता है, दूसरा होता है तद्धित। कृदंत और तद्धित। कृदंत के अंदर बात करोगे तो 5-6 होते हैं, जैसे भाववाचक कृदंत हो गया, और कर्तवाचक कृदंत हो गया, कर्मवाचक हो गया, करणवाचक हो गया, क्रिया द्योतक हो गया। तो कई तरह के कृदंत होते हैं। उसी तरह से यही सब होते हैं। भाववाचक तद्धित भी होता है, उनतावाचक तद्धित होता है, इसके अलावा कृतवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक तद्धित, तो ये होते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग बनाएंगे, कहाँ पर पढ़ाएंगे आपको, जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जब डिटेल्स इस सब चैप्टर को पढ़ाना होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो हमें ये पूछ रहा है कि पांडव में कैसा प्रत्यय है, तो याद रखिए इसमें तद्धित प्रत्यय है। कैसा है? तद्धित है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, जो हो सकता है ज़्यादा लोग ना कर पाएँ, तो मैं इसको बाद में पढ़ा दूंगा। आगे है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय, तो ये आपको बताना है। देखो ये भी क्या है, यहाँ पर बाहर से आया हुआ है। ठीक है, ये अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ। चलिए आप लगाने का कोशिश करिए। कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत जो होता है हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है, कभी भी संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय के साथ कृदंत नहीं जुड़ता है। याद रखिए, क्रिया के साथ। ठीक है, आगे है खंडहर। आगे दे रहा है खंडहर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर में कौन सा, लुटेरा में कौन सा है, सोच के बताइए। तो खंडहर में हर प्रत्यय लगा है और लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा है। याद रहेगा, खंडहर में हर और लुटेरा में एरा। कोई दिक्कत? अब यार यहाँ तो फालतू में दे रहा है, ईला दे रहा है, तर दे रहा है, मतलब कोई अंतर ही नहीं है, कोई तुकी ताल नहीं बैठता इनका सही होने का। 10वां प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। दोस्तों उन्हीं को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं?
तद्धित। तद्धित में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर एक नया जो है शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से है, सही बताइएगा। क्या पूछ रहा है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं, किसमें उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों अवान में भी उपसर्ग है, कपूत में भी क है, 49 में भी है उन, और उपमा में नहीं है। ठीक है, उपमा में किसी भी तरह का उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ना तो उ ही कोई उपसर्ग होता है, ना तो उप ही होता है, उन होता है, उप नहीं होता है। ठीक है, तो डी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग उक्त है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ, तो कपूत पढ़ाया था ना आपको। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग में आता है। संस्कृत उपसर्ग एक होता है, एक हिंदी उपसर्ग होता है ना, तो उसमें बोला हिंदी उपसर्ग में कौन आता है, तो यही कपूत। कपूत में जो क होता है दोस्तों हिंदी उपसर्ग में आता है। और बाकी सुशासन है, आमरण है, आ हो गया, सु हो गया, संग हो गया, सम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, बोलते थे इसको संगम है लेकिन सम होता है यहाँ पर। तो ये सब संस्कृत के प्रत्यय हैं। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। और एक कपूत में जो क है ये किसके हैं, तो ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा शब्द संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। मैं आपको बोला था कि संस्कृत और हिंदी में याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखिए अनुजीवी। ठीक है, ये में अनुजीवी में अनु जो है उपसर्ग है, और अनु क्या है, ये संस्कृत में होता है। अप शब्द में अप है, ये भी संस्कृत का है। प्रकर्ष में प्र है, ये भी आपका संस्कृत में। लाचार में दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लाचार में क्या है, यह संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो आपको अरबी फारसी में बताया गया था। और हमसफ़र तो बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि हमसफ़र से बहुत शब्द बनते हैं। ठीक है, हमदर्द, हमसफ़र, हमदम। ठीक है, तो उसी तरह बोल रहा नाकाम। नाकाम भी एक तरह का अरबी फारसी युक्त उपसर्ग शब्द है। समवाय नहीं होता है, मेरे हिसाब से क्या होगा, समवाय जो है, समवाय तरह का हम तो समोम नहीं होता है। ठीक है, सम अगर होता भी होगा तो किस में आता होगा, हिंदी वाले में आता होगा, इसमें नहीं है। आगे दे रहा है कि गाने वाला लघुत्तर शब्द कौन सा प्रत्यय है। गाने वाला लघुत्तर शब्द कौन सा प्रत्यय है, तो गाने वाला में क्या है, अच्छा दोनों अलग अलग दे रहा है और दोनों में प्रत्यय बताना। तो गाने वाला में वाला प्रत्यय है। ठीक है, बजाने वाला, गाने वाला, खाने वाला, तो वाला प्रत्यय होगा। लघुत्तर में तर प्रत्यय है, लघुत्तर महत्तर, इसमें क्या हो जाएगा, तर प्रत्यय क्या रहेगा, तर प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभी, अभियान, तो सभी जगह क्या है, अभी प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाया हूँ आपको ना, अभी प्रत्यय लगा है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, ठीक है ना, अभिनव, ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अभी प्रत्यय, सॉरी अभी प्रत्यय नहीं यार, गलती से निकल रहा प्रत्यय, अभी उपसर्ग। ठीक है, इतना कॉमन सेंस रखना, गलती मत करना। अल से देखो बहुत कुछ बन सकता है, अल से अलविदा, ठीक है, अल से अलगर्जी, ठीक है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आगे करा अध्यक्ष और अधिष्ठाता, ये मैं बताया था आपको, इंडिकेट किया था कि देखो अध्यक्ष में आप गलती करते हो, और वहीं पे आपको इंडिकेट किया था कि अधि होता है, अध मत करिएगा। ठीक है, याद आया आपको, तो अधि उपसर्ग यहाँ पर लगता है। चलो अगला देखते हैं, करा धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द जो बनता है वो क्या कहलाते हैं, तो वही कहलाते हैं कृदंत। धातु में अगर आपने कोई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाते हैं। या सिंपली बोल दूँ कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में अगर कोई शब्द जुड़ गया तो एक नया शब्द बनता है जिसे कृदंत कहते हैं। आगे करा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक में अक प्रत्यय है। लेखक, लेखक में क्या है दोस्तों, अक प्रत्यय लगा, आंक मत करिएगा। ठीक है, आगे करा वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं, तो वर्णों का अगर समूह है और शब्द भी सही दे रहा है तो वर्ण का समूह मिलकर एक शब्द बना देगा, और ये शब्द भी कैसा होगा, सार्थक शब्द होगा, निरर्थक नहीं सार्थक शब्द होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे है सुत। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्यय मतलब लास्ट में कुछ ऐसा लगाइए कि सुत से क्या बन जाए, स्त्रीवाचक शब्द बन जाए। मिला के चेक कर लो, कह रहा है सुतिया बन जाएगा, सूती बन जाएगा, सूतिक बन जाएगा और सूत बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लगाओ इसमें कि स्त्रीवाचक बन जाए। तो याद रखो सूती, सूती क्या है, ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। ठीक है, सूती बड़ी की मात्रा जहाँ भी लगता है वैसे भी वो स्त्रीवाचक में आता है।
आगे है सजावट में प्रत्यय को ढूंढिए, तो आवट प्रत्यय है। कौन सा है? आवट, आहट नहीं है, ठीक है। घबराहट में आहट प्रत्यय होता है, ठीक है। आवट यहाँ पर है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, याद है ना। अभिशाप, अभिसार, ठीक है, अभिनव, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं। दुस्साहस में क्या है? ये बड़ा अच्छा है और काफ़ी आसान भी है। दुस्साहस में दुस उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, दुस। निम्नलिखित में से किन शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर। उपसर्ग ढूंढना मतलब कोई बताना है कि पहले ला के जोड़ोगे और उससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो पराजय दोस्तों जो है, ये पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है पर, ठीक है, तो उससे बना हुआ है, तो याद रखिएगा पराजय यहाँ पर है। और आगे देखिए, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है कि ई प्रत्यय किस में से नहीं। तो तेली में भी जाहिर सी बात है ई प्रत्यय है, ठीक है। रंगीला में दोस्तों ईला प्रत्यय होता है, ई नहीं होता है, क्या होता है? ईला प्रत्यय होता है। आज पेंसिल ठीक से काम नहीं कर रही, ठीक है, तो याद रखिए ईला प्रत्यय होता है। अलबेली में ई प्रत्यय है, ठीक है। माली में ई प्रत्यय है, तेली में ई प्रत्यय, लेकिन रंगीला में क्या है? रंगीली नहीं ना है, ठीक है, तो ईला प्रत्यय है वहाँ पर। कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताना। उपसर्ग मतलब पहले वाला नहीं लगा है। तो अपवाद में तो अप उपसर्ग है, अपवाद से बहुत सारे बनते हैं। अपवाद हो जाता है, अपकर्ष हो जाता है, अपयश हो जाता है, ठीक है, अपराजय हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। और यहाँ पे पराजय दे रहा है। पराजय, पराजय में बन सकता है क्या? सोच के बताइए। पराजय भी बनता है, पराजय में पर होता है, ठीक है, पर से भी बहुत सारे बनते हैं। प्रभाव में प्र होता है, प्र से वैसे प्रति से प्रतिदिन होता है। प्रभाव में अलग करो, प्रभाव, प्रभाव से और क्या बना सकते हो? प्र से क्या क्या बना सकते हो? प्र से प्रकार बना सकते हो, प्र से प्रभाव बना सकते हो, बहुत कुछ। ओढ़ना में ना प्रत्यय हो, ना उपसर्ग लगा, सॉरी ना प्रत्यय लगा होता है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ओढ़ना में जो है, ओढ़ना, लौटना, सोना, जाना, उठना, ये सब क्या है? यहाँ पर ना प्रत्यय लगा, तो उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए? उपसर्ग मतलब वही पहले वाला। तो चिरायु में चिर है, चिरायु में ची मत कर दीजिएगा, ठीक है, ची चा मत करिएगा। चिरायु में क्या है? चिर होता है, चिर, चिरायु। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कर दिए, तो हर्ता में क्या है? हर्ता प्रत्यय हो जाएगा, सिंपल सी है, हर्ता। आगे धुंधला में ला प्रत्यय होता है, धुंधला, धुंधला में क्या होता है? ला प्रत्यय होता है। जैसे रंगीला, ठीक है, रंगीला में तो फिलहाल ईला होता है या ला भी होता है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं, आप बताइए ढूंढ करके यहाँ से। पहला बोला है बोली, ठीक है, तो बोली में ई प्रत्यय है, ठीक है। पिपासा में आशा प्रत्यय है, ठीक है, भाषा में भी ऐसा हो जाएगा। अंकुर में दोस्तों, अंकुर में जो अंग है ये आपका प्रत्यय नहीं, आपका उपसर्ग है, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बोला इक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उपसर्ग मतलब पहले लगाना है। तो अब देखिए अनंत, अनंत में तो हमको नहीं लग रहा है कहीं पे आपको इक लगा हुआ है, आपको लग रहा है क्या ऐसा? अच्छा, अन्वेषण में अन बनता है, अवैतनिक में अपेक्षा, ये यार कुछ गलत बोल रहा है क्या? कह रहा है इक उपसर्ग से बना शब्द अनंत, अवैतनिक, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर है, और मुझे इसमें कुछ अलग दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इसकी उपसर्ग की बात करूँ, ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। और अन्वेषण में अनु है, अनु उपसर्ग होता है। अनंत में भी अन होता है, ठीक है, तो अन्वेषण में अन कर सकते हो, अन, अन करो, अनु मत करो, अन, ठीक है। अपेक्षा अलग है, अवैतनिक अलग है, तो ये कुछ गलत दिख रहा है। आगे निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है, इसका चुनाव करिए। जो चारों दे रहा है इसमें से कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो सादर दोस्तों ये प्रत्यय युक्त नहीं है, ये आपका उपसर्ग वाला, बाकी जितना है वो आपका प्रत्यय युक्त है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, इसका चुनाव करिए। उपसर्ग रहित शब्द, देखो थोड़ा सा अपने आप में ये टफ है। टफ इसलिए दोस्तों कि अभी तक मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं, जिस दिन ये चैप्टर पढ़ा दूंगा उस दिन ये सारी चीज़ें भी आपको आसान लगने लगेंगी। फिर भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते चलो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग सहित नहीं पूछ रहा है, मतलब किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप ही बताओ यार, सुयोग में सु दिख रहा है, अत्यधिक में अति दिख रहा है, विदेश में वी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वी, देखो ध्यान से तब नहीं दिखेगा, अरे मन की आंखों से देखो। आगे बोला सुरेश, तो सुरेश में उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है? एस क्या है? आपका प्रत्यय है, न कि उपसर्ग। आगे बोला निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग का चुनाव करिए। तो निर्वाह में क्या होता है? निर होता है, निर्वाह में कौन सा होता है? निर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, निर उपसर्ग। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है,
निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये बताइए फटाक से चुन करके। तो वियोग में वी लगा हुआ है, अधिक में भी है, देश में भी, सुरेश में नहीं है, सुरेश में मैंने पहले बताया कि ये उपसर्ग रहित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है, ये बताइए आप। तो देखिए सागर में भी है सा, अगर मगर में भी है, नगर में, जादूगर में दोस्तों नहीं है। जादूगर किस में आता है, याद रखिए ये आपके प्रत्यय में आता है, ठीक है। आगे बोला किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, सोच के बताइए, ठीक है। तो दिखावा में आवा है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, लावा में नहीं है, ठीक है। लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। आगे बेइंसाफ़ी, तो यहाँ पर क्या है, बे प्रत्यय बे उपसर्ग होता है, बेइंसाफ़ी, बेईमानी, ठीक है। तो बेवफाई, तो बे यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर बे उपसर्ग हो जाता है, बे ही मत करिएगा, बे ही होता है खाली। आगे किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, प्रत्यय मतलब आखिरी वाले से। तो अभियोग में तो अभी उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है, व्यायाम जो दे दिया ये अच्छा दे दिया बोल करके यहाँ पे, लेकिन व्यायाम में भी क्या होता है, वी आपका उपसर्ग होता है, ध्यान दीजिएगा। और इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादातर लोग गलत किए होंगे। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो निर्वाह में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, निर है, ठीक है, नि मत करिएगा, निर है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में अनु है यार, नहीं पढ़े हो, पढ़ाए है ना सब आपको, अनु है। आगे निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इसमें कौन सा पद गलत है, तो दैविक में एक प्रत्यय है, भौमिक में भी एक प्रत्यय है, सामाजिक है और पक्षिक है, बताइए। अब इसी में से चुनना आपको, सामाजिक में भी एक प्रत्यय होता है, पक्षिक में नहीं होता है, ठीक है ना, पक्षिक में एक प्रत्यय नहीं लगता है, ये गलत है। आगे निम्नलिखित में से कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, बहुत सारी होती है यार, ठीक है। कृत प्रत्ययों की वैसे संख्या अगर देखें तो जैसे फरवरी का 28 दिन मालूम पड़ता है, ऐसे करके याद रखो। आगे प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग भाई, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति साल, तो प्रति में क्या हो जाएगा, प्रति ही है, ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका चुनाव करिए। प्रत्यय मतलब आखिरी में क्या जुड़ा है, तो विकल, अलक और पुलक, धनिक। धनिक में तो एक प्रत्यय है, सिंपल सा, बाकी तो नहीं, गलत लग रहा है हमको। वैसे 47 डी होना चाहिए, धनिक बिल्कुल सही है। आगे है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है। तो इत, निर्वासित में क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा ना, क्या होगा, अरे कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, खुद आपका दिल बताएगा सही उत्तर क्या है, इत प्रत्यय, निर्वासित, ठीक है। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या बना, सूती कर दो, पहले बता चुका आपको। या अच्छा, स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाएगा, सुत से सूता, एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। आगे कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, कृदंत तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, स्पेशली अगर बात करें दोस्तों तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, क्रिया के साथ कृदंत। आगे मस्ताना में कौन सा प्रत्यय होता है, मस्ताना में आना प्रत्यय कर दें, आना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कि ताना कि ना, बताइए। मस्ताना में किसको प्रत्यय कर दे, अरे आना प्रत्यय है मेरे भाई। आगे ईया प्रत्यय से बना हुआ, तो डबिया, डिबिया, डिबया। अब डिबया में जाहिर सी बात है नहीं दे रहा, वैसे डिबिया नहीं तो होगा, एक आप इसमें देखो, पहला और तीसरा में आपको सही चूज करना है, ठीक है। तो डबिया, डबिया गलत है दोस्तों, डिबिया करोगे तो उसमें ईया प्रत्यय आएगा, बोल के देखो, डिबिया, डबिया, ठीक है। तो याद रखो इसमें क्या हो जाएगा, सी। बरखास्त में कौन सा उपसर्ग है, तो बर जो दोस्तों ये अरबी फारसी वाले उपसर्ग में आता है, ठीक है, बर, तो बरखास्त, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, अनु में कौन सा है, तो अनुमान, ठीक है, अनुस्वार, अनुगमन, अनुचर, बहुत सारे हैं, तो अनु हो जाएगा आपका। आगे बोल रहा है डिबिया में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, तो डिबिया में मूल शब्द प्रत्यय अलग करो, डिब्बा धन ईया बराबर क्या हो जाएगा, डिबिया, क्या हो जाएगा, डिबिया। प्रसन्नता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रसन्नता में तो प्र लगा हुआ है, और क्या लगेगा, अच्छा प्रत्यय पूछ रहा है ना, प्रसन्नता में प्रत्यय, उपसर्ग हमने बता दिया। तो देखो प्रसन्नता में क्या करोगे, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो ता प्रत्यय, क्या है, ता। महिमा में कौन सा प्रत्यय है, आखिरी बताओ, आखिरी में क्या जुड़ा हुआ है, तो हमा, महिमा में याद रखो हमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, अगर एग्जाम में आता है तो पक्का लोग गलती करेंगे, क्योंकि किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा कि महिमा में हमा जैसा भी प्रत्यय लग सकता है। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है, पढ़ाया हूँ, सन बोलना, सम मत बोल देना, ठीक है, सम बोलना है, सन नहीं बोलना है, पढ़ने में लगता है संन्यास है, लेकिन आपको सम चूज करना है, ठीक है। अगला है प्रत्यर्षण में उपसर्ग बताइए, तो प्रत्यर्षण में प्रति है, ठीक है, जैसे प्रत्येक, प्रत्यर्षण, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रति हो जाएगा। कड़वाहट में क्या है, आहट प्रत्यय लगा हुआ है, कड़वाहट में क्या है, आहट है। आगे है सम उपसर्ग का म शब्द किस में सुनाई पड़ता है, तो अंग में सुनाई पड़ता है। अंग, अंग में कैसे याद रखो, जैसे संयम, संभावना में तो म आ जाता है ना, संयम, ठीक है। संवाद, संभावना, संख्या, तो याद रखो इसमें म शब्द जो है संयम में सुनाई पड़ेगा। आगे है आगे बोल रहा है 61 हो गया। 62 देखिए, यहाँ पर आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या लगा, इक प्रत्यय है। आंशिक में क्या है, इक प्रत्यय है। और आज के लिए आखिरी प्रश्न, अत्यंत शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग बताना, तो अत्यंत में अति है। अत्यंत में क्या है, अति। जैसे प्रत्येक में प्रति था, उसी तरह अत्यंत में अति है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप पढ़ते रहिए इसी तरह दिन भर में। आज बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।